परिश्रम से मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन विश्राम की है आवश्यकता। असंग से संग और प्राणों से गांठ, ऐसी एक कहावत है हमारे यहाँ पर। इसीलिए किसी के संगत में जाते समय मनुष्य ने अत्यंत सावधान रहना चाहिए। सत्य का साक्षात्कार करने का और पूरा सत्यानाश करने का सामर्थ्य संगत में होता है। मनुष्य की संगत जब उचित होती है तब उसकी उन्नति होती है और अनुचित संगत में अधोगति भी होती है। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। हर चीज का प्रभाव आप पर शीघ्रता से होता है, इसलिए आपने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपका व्यक्तित्व थोड़ा प्रबल होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जब किसी संकट से बाहर निकलता है तो अधिक प्रबल होता है। उस अनुसार इस काल में आप अत्यंत प्रबल होकर संकट से बाहर निकलने वाले हो और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने वाले हो। उसी के अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व प्रबल विकसित होने वाला है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए ग्रहों के राजा रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वे इस महीने आपको दो अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। महीने के पहले पखवाड़े में वे आपको विभिन्न प्रकार के संघर्ष देंगे, तो दूसरे पखवाड़े में विभिन्न पद्धतियों से आपको लाभ के अवसर निर्माण करेंगे। तब परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, आनंद के प्रसंग निर्माण होना, अच्छी अच्छी बातें होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए यह महीना बड़े परिश्रम का रहेगा। ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आप अधिक परिश्रम करने वाले हो, उसका परिणाम आपके स्वास्थ्य पर होने की संभावना अधिक है। इसलिए उचित परिश्रम करें और उचित विश्राम भी करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति निर्माण हुई है। आपको मातृ सौख्य प्राप्त होगा, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा, घर में आनंद का वातावरण रहेगा। घर के नवीनीकरण का कार्य भी आप कर सकते हैं, जिस कारण विभिन्न पद्धतियों से सुखदायक स्थिति आपके लिए यहाँ निर्माण होगी। इसलिए इस काल का उपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि विवाह इच्छुक वधूवरों के जीवन में जीवन साथी आना, प्रेम विवाह के योग निर्माण होना, प्रेम विवाह के लिए घर से अनुमति मिलना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो आप मैकेनिकल या टेक्निकल क्षेत्र में हो तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी आपकी पढ़ाई शुरू हो तो उसमें भी आपको उन्नति हो सकती है। केवल मैनेजमेंट या अकाउंट क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य सर्वसामान्य रूप से अच्छा रहेगा।
प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना निर्माण होने वाली है। शत्रुओं को आप पीछे छोड़ देंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ने वाली है। इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए सकारात्मक स्थिति निर्माण हुई है, अर्थात दोनों मोर्चों पर आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही आपकी उन्नति होकर लाभ भी प्राप्त होने वाला है। जब लाभ होता है, कोई चीज़ इच्छा के अनुसार होती है, काम से समाधान मिलता है, तब मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर अपने परिश्रम, उस दर्द को भूल जाता है। वैसी कुछ स्थिति इस काल में आपकी रहेगी, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके पंचमेश अर्थात त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में जाकर राजयोग निर्माण कर रहे हैं। साथ ही भाग्येश अर्थात त्रिकोण के स्वामी द्वारा भी केंद्र स्थान में राजयोग निर्माण हुआ है, जिन्हें हम अत्यंत बड़े शुभ संकेत कह सकते हैं। इस स्थिति के कारण आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसलिए उसे हम शुभ संकेत कह सकते हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति दशम के दशम स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इस काल में आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे। यह मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था। आपके परिश्रम स्थान में भी यही दिखाई दे रहा है कि इस महीने उचित विश्राम करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। अर्थात 24 घंटों में से आप अपने लिए कम से कम 7-8 घंटे विश्राम करें, यह सलाह आपको दी जाती है, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। महीने के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में और दूसरे से तीसरे सप्ताह में इस पद्धति से आपके लिए लाभ का प्रमाण बढ़ता रहेगा। कुल मिलाकर यह काल आपके लिए प्रगति का, लाभ का रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस काल में परदेश गमन के योग निर्माण होने वाले हैं। अर्थात जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए दूसरे सप्ताह से वैसे योग निर्माण होंगे। इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। साथ ही यात्रा पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है, उसमें मुख्य खर्च पढ़ाई पर हो सकता है। साथ ही मनुष्य जीवन को कुछ खर्च सदैव लागू रहते हैं, वह भी आपको करना पड़ेंगे। इसीलिए वैसी मानसिकता आप पहले से ही बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 4, 12 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे कि प्रयास करें सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 2, 11 और 19 यह दिन अशुभ रहेंगे तो ही हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े। इसलिए आपको इन दोनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो कर्क राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप हर सोमवार को चावल और दूध का दान करें। इस उपाय से कुंडली का चंद्रमा प्रबल होता है, इसलिए हर सोमवार को अपनी इच्छा के अनुसार चावल और दूध का दान आपने अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
इस प्रकार मार्च 2024 यह महीना कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।